यीशु मसीह ही मेरा गीत है, यीशु मसीह मेरा संगीत है, यीशु मसीह ही मेरा गीत है, यीशु मसीह मेरा संगीत है। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं तिमुथियुस की पहली पत्री अध्याय 3 और पद 16। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। भक्ति शब्द का अर्थ सम्मान पूर्वक समर्पण है, सबमिशन विद रेवरेंस। पढ़ी गई बाइबल पद में लेखक प्रेरित पौलुस अपना प्रिय शिष्य तिमुथियुस को समझा रहा है कि भक्ति का भेद क्या है। मस्टीरियन करके एक यूनानी शब्द का उपयोग भेद के लिए नया नियम में किया है। यही यूनानी शब्द से अंग्रेजी शब्द मिस्ट्री का उद्गम। बाइबल की परिभाषा में भेद या मिस्ट्री ऐसी आध्यात्मिक सच्चाई है जो पुराने नियम के संतों के लिए अज्ञात थी, परंतु नया नियम में प्रेरितों एवं भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कलीसिया को बताई गई है। रोमी अध्याय 16 की 25 और 26, इफिसियों अध्याय 3 की 3 से 5 तक। पुराने नियम के संत लोग आत्मरूपी, अरूपी एवं निरंकारी परमेश्वर की भक्ति भांति भांति से तथा थोड़ा थोड़ा करके उन्हें भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा परमेश्वर के बारे में प्राप्त जानकारी के अनुसार अथवा अधूरी जानकारी के अनुसार कर रहे थे। इब्रानी अध्याय 1 पद 1। यद्यपि उनकी भक्ति अधूरी नहीं थी, परंतु परमेश्वर के बारे में प्राप्त अधूरी जानकारी के अनुसार वे परमेश्वर की भक्ति कर रहे थे। उनकी भक्ति ज्यादातर बलि चढ़ाना, त्योहारों को मनाना एवं अन्य विधि व्यवस्थाओं का पालन में सीमित थी। नया नियम की परिप्रेक्ष्य में पुराने नियम के कई भक्तों की जिंदगी की ओर जब हम झांकते हैं, कई बार इस प्रकार सोच कर हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि इस प्रकार के लोगों को हम कैसे धर्मी या संत बुला सकते हैं। पत्नी रहते समय दासी से पुत्र को उत्पन्न करने वाला अब्राहम धर्मी कैसे हो सकता है? अपना विश्वास योग्य सैनिक को चालाकी से मरवाकर उसकी पत्नी को हड़पने वाला दाऊद को हम संत के रूप में कैसे देख सकते हैं? 700 कुलीन पत्नियों को और 300 रखेल को रखने वाला सुलेमान को किस मापदंड से हम संतों की श्रेणी में गिनेंगे? वचन का ज्ञान जब अधूरा था, मेरे मन को भी इस प्रकार के सवाल बराबर बेचैन करते रहते। फिर इस सोच से संतुष्ट रह जाता था कि चलो इतनी बड़ी बड़ी बुराई मैं तो नहीं किया, इसलिए मैं शायद इन लोगों से अच्छा हूं। वचन का अध्ययन जब करने लगा तो मुझे समझ में आया कि वास्तव में मैं बुड़बक था। परमेश्वर के लिखित वचनों का उपलब्धता इसी पूर्व 1400 से ईस्वी 95 के बीच में थोड़ा थोड़ा करके हुआ, अर्थात उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक के 600 पुस्तकों को लगभग 1500 वर्षों के अंतराल में अलग अलग समय में उपलब्ध कराया गया। वचन के संपूर्ण प्रदर्शन 2 चरण में हुआ। वचन का देहरूप प्रदर्शन का संपूर्णता यीशु मसीह के प्रथम आगमन के द्वारा और लिखित वचन का संपूर्णता ईस्वी 95 में प्रकाशित वाक्य की रचना के द्वारा हुआ। परमेश्वर का लिखित वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल, परमेश्वर का देहरूप यीशु मसीह की गवाही देती है। यूहन्ना 5 की 39। यीशु मसीह के 33.5 वर्षों के मनुष्य जीवन को यदि लिया जाए, वे संपूर्णतः लिखित भविष्यवाणियों के अथवा वचन की परिपूर्णता थी। लूका अध्याय 24 की 25 से 27 तक और 24 की 44 पढ़िएगा। अर्थात यीशु मसीह और पवित्र शास्त्र बाइबल एक सिक्के के 2 पहलू के समान है। इसका मतलब वचन का देहरूप यीशु मसीह के पूर्णावतार होने के पूर्व जितने संत जीवित थे वे सभी की भक्ति अधूरी जानकारी पर आधारित। अब जब हम तिमुथियुस की पहली पत्री की ओर आते हैं, भक्ति का उस भेद के बारे में जो नया नियम की कलीसिया को प्रकट कर दिया गया है, प्रेरित पौलुस तिमुथियुस को समझा रहा है। तिमुथियुस उस समय इफिसुस की कलीसिया में अगुवे के रूप में सेवा कर रहा था। इफिसुस की कलीसिया ज्यादातर गैर यहूदी भूमिया से उद्धार पाए हुओं की कलीसिया, अर्थात अनेकों देवी
देवताओं की पूजा एवं यूनानी दर्शन शास्त्रों का प्रभाव का तिरस्कार करके मसीह विश्वास अपनाए हुए लोगों की कलीसिया थी इफिसुस की कलीसिया। वहां कुछ यहूदी संप्रभुतावादी घुसकर उन्हें यहूदी धर्म के रीति रिवाजों का पालन करने के लिए सिखाने लगे। फिर कुछ अन्य झूठे शिक्षक जो यूनानी दर्शन शास्त्र से प्रभावित थे उन्हें सिखाने लगे कि वे कर्मकांडों का अनुष्ठान करें, जैसे कुछ भोजनों से तथा वैवाहिक जीवन से परहेज रहे। पहला तीमुथियुस अध्याय 1-3-4 अध्याय 4-1-3 तक। कुछ लोग सिखाने लगे कि धन आदि की अधिक कमाई से संसार में सुख जीवन बिताना असली मसीह जीवन है। पहला तीमुथियुस अध्याय 6-9-10, दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3-1-7 तक। लेकिन प्रेरित पौलुस तीमुथियुस को याद दिला रहा है कि भक्ति का भेद केवल और केवल यीशु मसीह है। यीशु मसीह को जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में जिसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया, उसको अधिक से अधिक जानकर उसके लिए अपने आप को पूर्णतया समर्पण करना असली भक्ति है। हमारी आराधना अर्थपूर्ण तथा परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य तब हो जाती है जब हमारे जीवन को हम वास्तव में प्रभु की महिमा के लिए समर्पण कर देते हैं। आइए आज की आराधना सभा में केवल करते आने वाले क्रियाकलापों को यूं ही ना दोहराकर अपने अंदर से हम एक प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं अपने आप को आपकी महिमा के लिए अर्पण कर देता ताकि मेरा जीवन तेरी आराधना हो जाए। जब हमारे जीवन के हर क्षेत्र से हम प्रभु की महिमा चाहते हैं तो हमारा जीवन एक आराधना बन जाता है। उस प्रकार का एक समर्पण हम में तब उत्पन्न होता है जब हम यीशु मसीह का महत्व को सही तरीके से समझते हैं। आज का ये मनन उसके लिए आपकी मदद करने की उम्मीद से मैं अपने शब्दों को विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। जीवन के तारों को छेड़ा जो मैंने पाया कि उसमें है जीवन नहीं, अपने विधाता की महिमा करूँ जिंदा हूँ लेकिन ये जीवन नहीं। यीशु को पाकर के मैंने जो गाया सबसे अनोखा वही गीत है। यीशु मसीह मेरा गीत है, यीशु मसीह मेरा संगीत है।